हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम स्प्राग-रंडी थ्योरम देखेंगे कि यार स्प्राग-रंडी थ्योरम क्या होता है और इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने ना आपको अगर निम गेम का प्रूफ नहीं आता और ग्रंडी नंबर की फील नहीं है यार वो कैसे काम करता है और क्या प्रूफ है उसका। ठीक है, कि जी अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो वो जीतेगा और जी अगर इक्वल टू जीरो तो वो हार जाएगा, और इस चीज़ की फील नहीं है तो यार उन दोनों वीडियो का ना मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद इस पे आना, क्योंकि वहां पे जो प्रॉपर्टीज मैंने प्रूफ करी हुई है ना यार वो यहाँ मैं दोबारा प्रूफ नहीं करूंगा। तो एक बार वो देख लेना, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आना तो आ जाएगा समझ में। ठीक है यार, तो स्टार्ट करते हैं स्प्राग-रंडी थ्योरम। तो यार एक ना गेम देखते हैं, एक गेम, उस गेम में क्या है कि एन पाइल्स है और हर एक पाइल पे ना कुछ नंबर ऑफ डिस्क है। ठीक है, तो जैसे सपोज कि 3 पाइल है और एक पाइल पे मान लो कि यार 3 डिस्क है, एक पे मान लो कि 2 डिस्क है और एक पे ना यार 5 डिस्क है। 1 2 3 4 5, ठीक है 5 डिस्क है। और गेम खेलने के लिए हमारे पास 2 प्लेयर है, ए और बी। तो ए पहले खेलता है और दोनों ही ऑप्टिमली खेलते हैं, मतलब दोनों इक्वली तेज है। और इनके मूव्स में ये कंस्टेंट है कि या तो ये एक पाइल उठा सकते हैं एक बार में, या 2 उठा सकते हैं या 3 उठा सकते हैं। ठीक है, ये कंस्टेंट है इनके ऊपर। ठीक है, तो निम गेम में क्या होता था कि बहुत सारे पाइल्स होते थे, उसमें कितनी भी वैल्यूज होती थी, डिस्क ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज, एंड देन उसमें से ना हम कुछ भी उठा सकते थे। जैसे अगर किसी के पास 5 डिस्क है किसी पाइल के पास, तो मैं उसमें से 5 भी उठा सकता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ना 1 2 या 3 ही उठा सकते हैं। ठीक है, और जो हमने ग्रंडी वैल्यू वाली देखी थी, जो ग्रंडी नंबर वाला वीडियो देखा था, उसमें क्या था, उसमें हम 1 2 या 3 तो उठा रहे थे, लेकिन उसमें पाइल एक ही थी। तो इसमें ना एन पाइल्स हैं, तो थोड़ा ना फील आ गई होगी यार कि ये ना निम गेम और ग्रंडी वैल्यू वाली जो चीज देखी थी हमने, ग्रंडी नंबर वाली, उन दोनों का ना मिक्सचर है ये। ठीक है, तो अब इस केस में ना हमें बताना है यार कि कौन विनर होगा। तो स्प्राग-रंडी थ्योरम क्या कहता है, स्प्राग-रंडी थ्योरम कहता है कि सभी स्टेट्स का ना ग्रंडी वैल्यू निकाल लो, मतलब ग्रंडी ऑफ 3 निकाल लो, ग्रंडी ऑफ 2 निकाल लो, एंड देन ग्रंडी ऑफ 5 निकाल लो। ठीक है, और इन सब का ना यार जोर कर दो, इन सब का ना जोर कर दो। अगर इन सब का जोर इक्वल टू जीरो आता है तो बी जीतेगा, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो ए जीतेगा। ठीक है, ये स्प्राग-रंडी थ्योरम है। और अब ना हम इसी को प्रूफ करेंगे कि यार ये चीज पीछे कैसे काम कर रही है। ठीक है यार, तो ना सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 3 पाइल्स हैं और उसमें ना 2 डिस्क डले हुए हैं, 3 डिस्क डले हुए हैं और 5 डिस्क डले हुए हैं। ठीक है, मतलब पहले पाइल में 2 डिस्क है, फिर 3 डिस्क है दूसरे में, और तीसरे में 5 डिस्क है। ठीक है, और इनके ना ग्रंडी नंबर एज्यूम कर लेते हैं कि जस्ट सपोज इसका ग्रंडी नंबर 2 है, इसका ग्रंडी नंबर 3 है और इसका ग्रंडी नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम ना यार इस गेम की इस स्टेट को ना यार निम गेम के इक्विवेलेंट ले आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे ले आएंगे वो देखते हैं। तो जस्ट सपोज ना निम गेम में ना हमारे पास 3 पाइल्स होती है और उसमें ना डिस्क होते 2 3 और 2। मान लो कि यार ये डिस्क होते। ठीक है, और ये ग्रंडी नंबर है, अंतर है इसमें, ये ग्रंडी नंबर है। ठीक है, इस टाइम पे जो डिस्क है ना वो ये है 2 3 और 5 है। ठीक है, और ये ग्रंडी नंबर है, और जो मैं यहाँ ले रहा हूँ निम में, ये हमारा डिस्क का। ठीक है, ये ना डिस्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 3 2। तो निम गेम में हम क्या करते थे, निम गेम में ना हम पहले इसका जोर चेक करते थे। ठीक है, तो इसका जोर निकालते हैं, इसका जोर क्या आएगा, 2 का मतलब 1 0, 3 का मतलब 1 1, 2 का मतलब 1 0, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका जोर 3 है। तो इसका जोर तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो हम इस टाइम पे क्या कोशिश करते थे कि हम ना इस तरह से कुछ डिस्क चूज करें कि जब अगला स्टेट बने ना तो उसका जोर 0 आ जाए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ना कि लास्ट में तो यार 0 0 0 वाली एक स्टेट बन जाएगी जहां पे जोर 0 आ रहा होगा, और वो स्टेट ना सिर्फ बी के साथ बनेगी, ए के साथ कभी नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि ए हमेशा नॉट इक्वल टू 0 वाली स्टेट पे रहेगा। और दूसरी बात ये कि यार जब एस नॉट इक्वल टू 0 है ना तो हम टी को ना इक्वल टू 0 बना सकते थे, और ये सेम चीज ना यार यहाँ भी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, देखो यार यहाँ पे ग्रंडी वैल्यू 2 है, 3 है, 2 है, तो जो ग्रंडी वैल्यू हमें दी हुई है ना उससे छोटे वाली ग्रंडी वैल्यू तो हम बना ही सकते हैं ना अपने चाइल्ड पे जाके। जैसे ग्रंडी वैल्यू यहाँ पे 3 दी है, तो ग्रंडी वैल्यू अगर किसी भी स्टेट की 3 है ना तो उसके चाइल्ड की ग्रंडी वैल्यू ना 0 1 और 2 तो होगी ही होगी। ठीक है, और हमें क्या चाहिए यार, उससे छोटी वाली वैल्यूज हम बना पाए, यही तो चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते थे, जैसे 3 को अगर हम चेंज करते हैं यहाँ पे उसके किसी छोटे वैल्यू में ही तो चेंज करते हैं ना, ताकि उसका जोर करे तो 0 आ जाए। तो यहाँ पे यही कर लेते हैं ना, ताकि उसका ग्रंडी नंबर का जोर करे तो 0 आ जाए। क्योंकि जैसे यहाँ पे लास्ट में 0 0 0 वाला लूजिंग स्टेट बता रहा था, और अगर यहाँ पे भी ना तीनों पाइल में एट द एंड डिस्क 0 0 0 बचेगा ना, तब यार इनका ग्रंडी नंबर भी 0 0 0 होगा। ठीक है, और इन ग्रंडी नंबर का जोर क्या होगा, 0 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो यार इसका मतलब ये है कि अभी तो इनका जोर नॉट इक्वल टू 0 है ना, 2 3 2 का जोर नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए ना बी को एक ऐसे स्टेट में पहुंचाने की कोशिश करेगा जहां पर उनके ग्रंडी नंबर का जोर 0 आ जाए। तो अगर वो किसी ऐसे स्टेट में पहुंच जाएगा ना कि जिसका ग्रंडी नंबर 0 है, तो ये तो हमने देखा ही था कि एस इक्वल टू अगर 0 है तो टी कभी भी 0 नहीं हो सकता।
उसका इंटरमीडिएट अगला स्टेज हो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये मैं देखा ही था। तो अगर बी जीरो पे पहुंच गया ना तो फिर वो ए को ना किसी नॉट इक्वल टू जीरो स्टेट पे ही डालेगा। तो मतलब ए के साथ ना कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसके पास ऐसे स्टेज आए कि जब उसके पाइल्स में ना जीरो 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 वैल्यू सब में। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका ग्रैंडी नंबर तो जीरो 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 होगा और उसका जोर जीरो होता है, और बी कभी भी ना उसको जीरो जोर वाली जगह पे डाल ही नहीं सकता। तो ए हमेशा ना नॉट इक्वल टू वाली जगह पे खड़ा होगा और बी हमेशा इक्वल टू जीरो वाली जगह पे खड़ा होगा। तो ऐसे कम करते करते जब हम रिमूव करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब बी ना इस वाले स्टेज में आ जाएगा कि सब जगह सारे पाइल्स में जीरो 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 वैल्यू है, और इस वजह से उनके ग्रैंडी नंबर जीरो जीरो और जीरो है। यार इसका प्रूफ ना बिल्कुल निम गेम के इक्विवेलेंट है, बस यहाँ पे जो ग्रैंडी नंबर्स था वो इक्विवेलेंट है यहाँ के नंबर ऑफ डिस्क के, ठीक है। और बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। एक बार निम गेम देखना मैंने दोबारा इस प्रूफ को देखना जो मैंने अभी बोला पूरा। तो यार ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि अगर ग्रैंडी नंबर्स का जो ग्रैंडी नंबर्स है, जैसे ग्रैंडी नंबर ऑफ x1 का जोर किया, ग्रैंडी नंबर ऑफ x2 का जोर किया, जितनी भी स्टेट हैं मतलब जितने भी पाइल्स हैं उन सबका अगर मैं जोर कर दूं, ठीक है, और उनका ग्रैंडी नंबर अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है मतलब बी जीतेगा, बी विल विन। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो ए विल विन, ठीक है। ये हमारा कंक्लूजन आ गया। और अगर आपको ना यार ये प्रूफ समझ नहीं आया तो मैं कहूंगा कि यार एक बार ना निम गेम वाली वीडियो देखो, उसको अच्छे से समझो, उसकी एक एक टर्म को समझो कि यार एस क्या है, टी क्या है, जोर से क्या हो रहा है, जीरो 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 स्टेट क्या है, जीरो आने का मतलब क्या है, जो भी चीजें सारी चीजें ना एक बार निम गेम में समझो अच्छे से। फिर ना ग्रंडी वैल्यू वाली देखो, जो ग्रंडी नंबर वाली वीडियो है वो वाली देखो कि यार जी ऑफ टू क्या है, और मतलब ग्रंडी नंबर जीरो का होने का मतलब क्या है, इस सब चीजों की ना फील लो, और उसके बाद ये वाली वीडियो दोबारा देखना, ठीक है। तो यार आई होप ना फिर उसके बाद ये चीज पक्का समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो स्प्राग ग्रंडी थ्योरम का ना प्रूफ देख लिया हमने, ठीक है यार। अब अगली वीडियोस में ना स्प्राग ग्रंडी के ही कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।